तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं तो हम योग से रिलेटेड प्रश्न जो थे उनको कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अंतर से संबंधित। अब अंतर से संबंधित प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक तो क्या होता है कि अंतर कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। कैसे रे भाई? जैसे मैं कहूं कि आप और आपका भाई जो है या आपकी बहन है, मान लो उनमें आज जो है 3 साल का या 4 साल का डिफरेंस है। जैसे मान लो एक लड़का है राजू और उसकी सिस्टर जो है, राजू मान लो कितने साल का है, 21 साल का है, और उसकी सिस्टर मान लो कितने साल की है, 16 साल की है, ठीक है। अब यदि मान लो ये वर्तमान की एज दे रखी है और मैं बात करूं कि इनकी मान लो 5 साल बाद की आयु निकालो, तो 21 और 5 ये कितना हो जाएगा, 26 का, और ये 16 और 5 कितनी हो जाएगी, 21 की, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहां दोनों का अंतर कितना था भाई, 21 और 16 का अंतर कितना है, 11 में 6 गया 5, यहाँ 5 का अंतर है, और 26 में से 21 गया, इनका अंतर भी कितना है, 5 है। यदि दोस्तों आज जो अंतर है ना 5 है, तो आज के 5 साल बाद भी अंतर वही रहेगा। यदि आज के 5 साल पहले की बात करूं, अरे नॉर्मल सी बात है, आज मान लो आपके पापा जी आपसे 15 साल, 20 साल, 25 साल जितने भी बड़े हैं, तो उतने ही बड़े रहेंगे आपसे, ठीक है ना। आपका भाई यदि आपसे 3 साल बड़ा है, तो वो 3 साल बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा कभी भी। तो क्योंकि उम्र जो है वो आपकी बढ़ रही है, तो उसकी भी पैरेलल बढ़ रही है। यहाँ पर जो समय है वो सबके लिए पैरेलल चलता है, समांतर चलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अंतर सदैव क्या रहता है, समान रहता है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बढ़ा दे, कैसे ही बढ़ा दे। नॉर्मली क्वेश्चन की बात करूं यदि दोस्तों में, तो जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया कि 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व है ए और बी की आयु का अनुपात 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। यदि यदि 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद ए बी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से समझना कि 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, और इनकी एज का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा कब का, 3 वर्ष पूर्व का। 3 वर्ष पूर्व रेशियो दे रखा है 5:3। और यहां पर क्या कहा कि यदि 3 वर्ष बाद ए बी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अरे मैं कहूं कि आज मान लो ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष पहले भी तो 6 वर्ष ही बड़ा था, और 3 साल बाद में भी 6 वर्ष ही बड़ा होगा, 10 साल बाद भी क्या होगा, 6 वर्ष ही बड़ा होगा। यहां पर बड़ा, छोटा या अंतर, इन तीनों में से कोई सा भी नाम दिख जाए, या फिर कम ज्यादा का नाम दिख जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई सा भी शब्द आपको दिख जाए, तो वहां पर चाहे पहले की बात करें, चाहे बाद की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें, तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, ये सेम रहेगा दोस्तों। तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि यदि 3 वर्ष बाद में ए और बी का जो अंतर है वो 6 साल का है, तो वर्तमान में भी 6 साल का होगा, और 3 साल पहले भी कितना होगा, सॉरी कितना था, 6 साल का ही था। तो यहां पर एक बी से देखो कितना बड़ा हो रहा है भाई, 3 से 5 कितना बड़ा है, दो बड़ा है, अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 3 आते ही 5 का मान कितना आ गया, 5 3 15, और 3 का मान आ गया 3 3 9। तो आपने देखा कि ये जो एज आई 3 साल पहले की, तो ए की 15 साल है और बी की 9 साल है, और देख सकते हो आप 15 और 9 का अंतर कितना है, 6 साल का ही है। और आप यदि वर्तमान की बात करो मेरे दोस्त, तो वर्तमान में देखो 3 साल पहले की 15 है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, हमें 3 जोड़ दो। समझ में आई क्या मेरी बात? कमेंट करो जल्दी से। ए जो है वो 18 साल का होगा। हमें पूछा है ए की वर्तमान आयु बताओ, तो ए की वर्तमान आयु 18 वर्ष होगी। किसी के कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया हो तो यस टाइप कर दीजिए, फटाक से जल्दी करो ताकि आगे बढ़ें। हेलो सर, एक बार और बता दो। कौन बोला भाई? कुलदीप राठौर। देखिए दोस्त, यहां पर क्या दे रखा है हमें, 3 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, ठीक है। और हमें कहा कि यदि 3 वर्ष बाद जो है वो ए बी से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, या बड़ा छोटा या अंतर दे दे आपको, तो वो अंतर देखो 3 वर्ष बाद अंतर, मैं कहूँगी 3 वर्ष बाद अंतर कितना होगा, 3 वर्ष बाद अंतर जो है वो 6 साल का होगा, ठीक है। वर्तमान में अंतर कितना होगा, तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा, 6 साल का ही होगा। 3 साल पहले कितना होगा, तो 3 साल पहले भी कितना होगा, ये 6 साल का ही होगा। मतलब किसी भी टाइम देख लो आप, बड़ा छोटा या अंतर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो अंतर 3 साल बाद रहेगा, भाई योग है ना, योग चेंज हो जाएगा। योग में क्या होता है कि जैसे 2 आदमी है तो 2 के हिसाब से जोड़ दी जाती है, 3 है तो 3 के हिसाब से, लेकिन अंतर हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अंतर का क्वेश्चन बन जाए तो अंतर में हमेशा क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष पूर्व का अंतर कितना आ गया, 6 साल का। यहाँ 5 और 3 का अंतर 2 है, 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 3 3 9, ये 15 और 9 आ गई। हमें पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ, तो ए की वर्तमान आयु देखो 15 3 साल पहले थी, तो आज कितनी होगी, 15 में 3 जुड़ गई, 18 साल हो जाएगी। आ गई बात समझ में? यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से कीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है दोस्तों, विकास विकास लक्ष्मण से 4 वर्ष, 4 की जगह यहां पर मैं 12 वर्ष ले रहा हूं, 12 वर्ष छोटा है। यदि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। 4:7 हो जाएगा तो विकास की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पर विकास की वर्तमान आयु पूछ सकता है, लक्ष्मण की वर्तमान आयु पूछ सकता है, इन दोनों की आयु का अनुपात पूछ सकता है, इन दोनों की आयु का अंतर पूछ सकता है, ठीक है ना। दोनों का गुणनफल पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो समझना, मेरी बात को ध्यान से देखो। यहाँ पर एक तो है दोस्तों विकास और दूसरा है लक्ष्मण, और इनकी एज का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो कब का दे रखा है भाई? 2 साल बाद का। आपने देखा कि 2 वर्ष बाद जो है वो विकास और इसका रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 4:7 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इससे कितना बड़ा है? ये देखो विकास तो इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो कितना छोटा है कितना बड़ा है? तो अंतर कितना है भाई? यहाँ पर दोनों का अंतर आ रहा है 3 का। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर कहा कि विकास जो है वो लक्ष्मण से 12 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों आज यदि विकास 12 वर्ष छोटा है तो 2 साल बाद भी उतना ही छोटा होगा जितना आज छोटा है। 2 साल पहले भी उतना ही छोटा था, 5 साल पहले भी उतना ही छोटा था, और आज के 15 साल बाद भी उतना ही छोटा रहने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि ये बड़ा छोटा नाम आ जाए तो अंतर हमेशा जिस अनुपात से कोई से अनुपात में चले जाओ हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो 3 की वैल्यू डायरेक्ट 12 रख दो, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू 4 गुणा 4 यानी 16, और 7 की वैल्यू 7 हो गए 28, ठीक है ना। ये 2 साल बाद की आयु आई है, हमें चाहिए वर्तमान की। वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कम करना पड़ेगा। 16 में से 2 गया 14, 28 में से 2 गया कितना आ गया? 26 आ गया। अब किसकी पूछ रहा है? विकास की पूछ रहा है। तो विकास की एज अभी 14 साल, और आप देख सकते हो 14 और 26 का अंतर कितना मिलेगा आपको? 12 ही मिलेगा। यानी कि 2 साल बाद भी वर्तमान में भी जो है ना वो वर्तमान में कितना इससे बड़ा मिलेगा? सॉरी, विकास जो है लक्ष्मण से छोटा मिलेगा 12 साल, या फिर लक्ष्मण विकास से बड़ा होगा कितना? 12 साल। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। और इसमें और क्या क्या पूछ सकता है? जैसे आपको कह दे कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, तो विकास और लक्ष्मण की वर्तमान का अनुपात बताए तो वर्तमान इसकी 14 है, इसकी 26 है। अनुपात निकाले तो 2 के पढ़े से 7 बार, ये 2 से कट गया 13 बार, तो 7:13 आ जाएगा, ठीक है। वही पे इनका योग पूछे वर्तमान में तो 14 में 26 जोड़ दो, ठीक है। दोनों का गुणनफल पूछे तो 14 में 26 गुणा कर दो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है बन सकता है। क्लियर है मामला? किसी के कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? जल्दी कमेंट करो ताकि आगे बढ़े। राजेश जी लेट जुड़े आज क्लास में। अब दोस्तों अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब अगला टाइप बनेगा 2 अनुपात एक साथ दे रखे हों तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? आरती शर्मा, एक तो समझ में नहीं आया, फिर डाउट नहीं है? सर मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बात बता दो। तो इतनी देर कहाँ चले गए थे? मैं पूछ रहा था। सर मैंने बहुत देर पहले ही मैसेज टाइप कर दिया था, आपने देखा? अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर देखो जैसे
एक विकास है, दूसरा लक्ष्मण है। इनकी एज का चाहे किसी भी टाइम का अनुपात दे, आपको दिया है 2 वर्ष बाद का, ठीक है ना, 2 वर्ष बाद का अनुपात दिया है कितना, 4:7। तो भाई ये इनका अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 3 का, ठीक है ना, अंतर 3 का आएगा। और सवाल में ये कहा कि जो विकास है ना वो लक्ष्मण से वर्तमान में कितना है, 12 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यदि इनका अंतर वर्तमान में 12 वर्ष का है तो 2 साल बाद में कितना होगा, 12 वर्ष ही होगा। अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अनुपात है किसी भी टाइम का दे रखा हो, यदि प्रश्न अंतर का बन रहा है तो आप बेझिझक, बिना किसी झिझक के वो वैल्यू रख दीजिए, बड़ा छोटा या अंतर दे रखा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 तो 16, और 7 की वैल्यू 7 हो गए 28, ठीक है। लेकिन ये एज जो आई है वो कब की आई है, जिस टाइम का अनुपात दे रखा था उस टाइम की, यानी 2 साल बाद की आई है, ठीक है ना। यानी 2 साल बाद में विकास 16 साल का होगा, लक्ष्मण 28 साल का होगा। तो वर्तमान में कितने साल का है भाई, वर्तमान का निकाल देखो, 2 साल बाद से वर्तमान में आने के लिए 2 कम करना पड़ेगा, 16 में से 2 गए 18, और इसमें से 2 गए 26। जिसकी पूछे उसकी बता दो, सॉरी 16 में से 2 गए 14, 18 नहीं आएगा। तो ये 14 साल का आ जाएगा विकास वर्तमान में। आ गया समझ में। समझ में आ गया है तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 12 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी उस समय 24 वर्ष थी, ठीक है। अब उनका एक बच्चा है और परिवार की औसत आयु 26 वर्ष है। तो बताइए कि बच्चे की आयु क्या होगी। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्या कि जो औसत है ना, जैसे मान लो कि 5 आदमियों की आयु का औसत हो, चाहे उनकी इनकम का औसत हो, चाहे कोई सा भी औसत दे रखा हो, ठीक है। या फिर आपको कहते कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है, ठीक है। 5 संख्याएं जिनका औसत कितना है, 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जैसे मैं कह दूं कि प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ दिया है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया है, 2-2 जोड़ दिया है, तो बताइए कि नया औसत क्या आएगा। तो दोस्तों आपको प्रत्येक संख्या में यदि 2-2 जोड़ने को कहा है ना, तो औसत भी उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, जितना जोड़ा है उतना जुड़ जाएगा औसत में भी। यानी पहले औसत कितना था, 18 था, तो आज अब औसत कितना हो जाएगा, 18 और 2 कितना, 20 हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। यदि यहाँ पर कहते कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया तो फिर 18 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 16। यदि कहते प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया तो 18 को 2 से गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यदि आपको कह दे कि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे दिया तो बताइए नया औसत क्या आएगा। तो फिर 18 जो पुराना औसत है ना उसमें भी क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, यानी 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, यस और नो, जल्दी कमेंट करो। तो यहां पर इस सवाल में मैं क्या समझाने वाला हूं, देखिए सवाल में ये समझाने वाला हूं कि एक है पति और दूसरी है पत्नी, ठीक है ना।
हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, और इनकी जो एज का औसत था, इनकी आयु का जो औसत था 12 वर्ष पहले औसत कितना था? 24 था। अब इनका औसत 12 वर्ष पहले कितना था भाई? 24 था। यदि दोस्तों मैं औसत निकालना चाहूं आज का कि वर्तमान में औसत कितना होगा, तो आपके समझ में आना चाहिए कि जब 12 साल पहले औसत कितना था? 24 था। तो अब निकालने के लिए आपने क्या किया? इस हस्बैंड की एज भी 12 वर्ष बढ़ी, और जो सॉरी यहाँ पे एस की एस ले लिया क्या मैंने? वाइफ लेना है, ठीक है ना? तो वाइफ की एज भी क्या बढ़ेगी? 12 बढ़ेगी। मतलब प्रत्येक प्रत्येक जो व्यक्ति है या प्रत्येक कैंडिडेट की एज है 12-12 बढ़ रही है। तो इसका मतलब एवरेज भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 बढ़ जाएगा। यानी कि 24 में 12 जुड़ा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? यहां पर समझिए ध्यान से, बोर्ड पे लेके चलता हूं आपको मैं। देखो यहां पर दोस्तों क्या है कि एक तो है हस्बैंड और दूसरी है उसकी वाइफ, और इनकी एज का जो औसत है वो औसत 12 साल पहले कितना था? 24 था। यदि दोस्तों मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान का औसत कितना हो जाएगा? वर्तमान में औसत हो जाएगा दोनों का 12 साल पहले जो 24 था, तो दोनों में 12-12 जुड़ा हुआ, औसत भी 12 बढ़ जाएगा। 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज है यानी औसत जो है वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों औसत 36 है तो योग कितना होगा? हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 36 गुणा कितने कैंडिडेट हैं? 1 2, तो 2 से गुणा कर दो, 36 गुणा 72। दोनों की आयु का योग है ना वो 72 वर्ष आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। यदि आप इसको ऐसे नहीं निकालते हो और दूसरे तरीके से निकालते हो तो भी वही आएगा। क्यों? देखो हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों की एज का योग यदि हम 12 वर्ष पहले निकालते तो 24 तो औसत था, और कितने कैंडिडेट है? 1 2, तो 24 गुणा 48, मतलब 48 योग आता। और वर्तमान का निकालने के लिए क्या करते भाई? इसमें भी 12 जोड़ते, इसमें भी 12, यानी 12 और 12 कितना जोड़ना पड़ता? 24 जोड़ना पड़ता। तो 4 8 12, 4 2 6 1 7, 72 वर्ष ही आता। ठीक है ना? लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आपका टाइम में बचा देगा। उसके बाद में क्या कहा? उसके बाद ये कहा कि अब जो है पूरे परिवार, एक बच्चा भी है, ठीक है ना? एक क्या है? बेबी या बच्चा भी है। तो उन तीनों की जो पूरा परिवार बनता है मिलकर, उसकी जो औसत आयु है वो 26 दे रखी है। मतलब हस्बैंड और वाइफ और बच्चा, बेबी दे रहा हूँ बी, ठीक है ना? इन तीनों का जो औसत दे रखा है वो 26 दे रखा है। यदि औसत 26 है तो योग कितना आएगा? योग निकालने के लिए कितने कैंडिडेट है? 1 2 3, जितने कैंडिडेट है उतने से गुणा कर दो, तो 26 78 आ जाएगा। ठीक है ना? और दोस्तों आप कहोगे सर आपने ये वर्तमान का बेहतर क्यों निकाला? वो 12 साल पहले ही पढ़ा रहते थे। तो इसलिए निकाला क्योंकि ये बच्चा जो है वर्तमान में इनका औसत देने का 26 साल, तो दोनों चीजें वर्तमान में आनी चाहिए, ये भी वर्तमान में और ये भी वर्तमान में। अब आप देखोगे कि वर्तमान में 2 कैंडिडेट हैं, हस्बैंड और वाइफ, इनका तो योग 72 साल है, और 3 कैंडिडेट हैं, इनका योग है 78 साल। तो 78 किसकी वजह से हुआ? तो आप देखोगे कि भाई एक बच्चा एक्स्ट्रा है में, इसकी वजह से, तो 72 से 78 होने का मतलब 6 साल बढ़ गए। तो यहाँ पर जो बेबी की एज है या बच्चे की एज है वो कितनी आ जाएगी? वर्तमान में 6 साल आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई अच्छा वाला।
कि दो लड़कों और उनके पिता की आयु, दो लड़कों और उनके पिता की आयु औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो पिता और माता की आयु क्या होगी? गजब का सवाल है। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसएससी एमटीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर करें सवाल को। देखो यहां पर 4 कैंडिडेट हैं, 2 तो लड़के हैं और एक पिता है, एक उनकी माता है। देखो भाई ध्यान से देखो सवाल को। सबसे पहली बात, आपको क्या कहा कि 2 लड़के और उनके पिता, मान लो पहला लड़का B1 है, दूसरा लड़का B2 है और तीसरा उनका पिता फादर F है। ठीक है, इनकी यदि आप औसत आयु निकालोगे तो कितने का भाग लगेगा? 1 2 3 का भाग लगेगा, लग गया। वहीं पे दूसरा पर्सन क्या बनेगा? दूसरी 2 लड़के यानी B1 प्लस B2 और उनकी माता यानी मदर, इनका औसत कितना बनेगा? इनका औसत ये बनेगा, समझ रहे हो ना? देखो 2 लड़के और उनके पिता की आयु का औसत, उन लड़कों और उनकी माता की आयु का औसत जो है इनसे कितना अधिक है, तो इनसे अधिक होने का मतलब दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 साल का है। अगले ने 3 साल का अंतर दिया है, इतना ही दिया ना भाई। एक बात तो ये रही। दूसरी बात अपने को क्या कही? दूसरी बात ये थी कि चारों की आयु का औसत, मतलब दोनों लड़के आ गए B1 प्लस B2, फादर भी आ गया और मदर भी आ गई, इनका औसत निकालें तो बटे 4, तो औसत कितना आ रहा है? 19 साल आ रहा है, तो ये भी समझ में आ गया। तीसरी बात इसने कही कि दोनों लड़कों की आयु का औसत यानी B1 प्लस B2 औसत निकाले यानी 2 का भाग दें तो औसत कितना आ रहा है? 5.5 आ रहा है, ये भी समझ में आ गया। बस इतना ही था क्वेश्चन में, और था क्या? ठीक है। अब यदि दोस्तों इनका योग निकालना चाहो आप, तो योग कितना आएगा? जो बट्टा वाला 4 है ना, ये 4 कहां चला जाएगा? इसके गुणा में, तो योग कितना आ जाएगा? 19 गुणा 4 यानी 19 होगा, छिहत्तर आ जाएगा। इनका योग 76 आ जाएगा। लड़कों की आयु का योग निकालना चाहो तो योग कितना आ जाएगा? इस 5.5 को 2 से गुणा कर दो, 5.5 का दुगुना, तो देखो 5 का दुगुना 10 और 5.5 का दुगुना 11, ये 11 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। इनका निकालना चाहो तो इनका देखिए अब ध्यान से, बट्टा में दोनों के 3 है, 3 को बड़ा रहने दो, यहां लिखो B1 प्लस B2 प्लस F, फिर ये सारे के सारे माइनस होंगे यानी माइनस B1 माइनस B2 माइनस M, बराबर में ये 3 पढ़ाई है। ये बट्टा वाला 3 जो है वो कहां चला जाएगा? इसके गुणा में। ठीक है। अब देखो B1 प्लस का माइनस का, B2 प्लस का माइनस का कट गया, फादर माइनस मदर इक्वल्स टू 3 3 9, दोनों की एज का अंतर कितना आ गया है? 9 आ गया, फादर और मदर की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखो यहाँ से ये 11 किसका है? B1 प्लस B2 का मान है, तो B1 प्लस B2 ये रहा, इसकी जगह कितना रख दो? 11 रख दो। इसकी जगह 11 रखा तो देखो फादर प्लस मदर, इन दोनों की एज कितनी आ गई? 76 में से ये 11 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, यानी 65 साल आ जाएगा। आपने देखा फादर प्लस मदर 65 और फादर माइनस मदर आ रहा है 9,
तो यहाँ पर दोस्तों इसको नीचे लिखो, इसको फादर प्लस मदर कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। जैसे ही लिखा, इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो देखो माइनस का m प्लस का m कट जाएगा और f और f कितना 2f बराबर 65 में 9 जुड़ा तो 5 9 14 यानी 76 आ गया। 2 से घटा 76 कितनी बार, 37 बार, यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई है, 37 साल आ गई है। और अब आप देख सकते हो जब पिता की आयु 37 है, पिता की आयु 37 है और उसमें से मदर की आयु निकालें तब कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये 37 है, 37 में से कितना माइनस करूं ताकि 9 आ जाए, तो देखो 37 में से 9 माइनस करके देख लो, 17 में 9 गया 8 यानी 28 माइनस करना पड़ेगा। तो मदर की एज कितनी आ गई है, 28 साल आ गई है। आ रही है मेरी बात समझ में, मदर की 28 आ गई। ऐसे नहीं करो तो वैसे कर लो, देखो यहाँ 37 है, 37 में कितना जोड़ूंगी, 65 आए, तो 37 में 28 जोड़ने पर 65 आएगा। तो फादर की एज भी आ गई, मदर की एज भी आ गई। आपको क्या पूछा गई, सवाल में पूछा गया है, अरे कहाँ गए, किसी का जवाब नहीं कोई। सर माता पिता की एज ही पूछी थी। माता और पिता की अलग अलग एज पूछी है ना, तो पिता की आ जाएगी 37 साल और माता की आ जाएगी 28 साल। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या? जल्दी से कमेंट करो देखें, टाइम नहीं है भाई, आज टॉपिक कंप्लीट करवाना है। सर ये आपने माइनस लिया ना, हाँ ये ऊपर ये दूसरी वाली लाइन में, तो ये माइनस क्या इनको काटने के लिए लिया है? नहीं, माइनस काटने के लिए थोड़ी लिया है, अंतर दिया ना अपने को कहा कि पहली लाइन दे रखी थी ना कि 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन लड़कों और उनके माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। अधिक या कम का नाम है तो दोनों का अंतर ही तो करेंगे अपन। आई बात समझ में? ओके, अब देखो किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। अरे यस नो कुछ तो कहो। मतलब आपसे बुलवाना पड़ता है, यस बोलो नो बोलो, यस बोलो नो बोलो, है वो भी मुझे बुलवाना पड़ता है। क्वेश्चन लिख रहे हो? चलो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ये है 2 अनुपातों से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है 19 अगस्त 2017 का। और 2 अनुपात से रिलेटेड टाइप का देना, 2 अनुपातों से रिलेटेड प्रश्न या 2 अनुपात दे रखे हो उनसे संबंधित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। 2 अनुपातों से रिलेटेड टाइप का देना, 2 अनुपात दे रखे हो उनसे संबंधित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। 2 अनुपातों से रिलेटेड टाइप का देना, 2 अनुपात दे रखे हो उनसे संबंधित प्रश्न।
देखो दोस्तों, ये सवाल इतना आसान है जिसकी हद नहीं है। देखो, पहला काम, आर और एस दो कैंडिडेट हैं जिनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है, ठीक है। जबकि 11 साल पहले जो उनकी उम्रों का अनुपात था वो था 11:20। पूछा है कि आर की वर्तमान उम्र क्या होगी। सबसे पहला काम अपना क्या है वो देखिए। सबसे पहले अपन यहां पर इन दोनों का जो अंतर है ना वो बराबर करेंगे। अंतर बराबर कैसे भाई? आपने देखा कि 11 और 17 का अंतर कितना आ रहा है। चलो बोर्ड पे ही करते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड की बजाय ग्रीन बोर्ड पे करते हैं। यहां पर अनुपात याद रखना, 11:17 वर्तमान में है और जो 11 साल पहले के उम्र का अनुपात था 11:20 था। देखो दोस्तों, हमेशा पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो भी कैंडिडेट हो उनका नाम लिख दो यहाँ, आर और एस दे, रवि और श्याम दे, कुछ भी दे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि पहले वाला पहले लिखना है, बाद वाला बाद में लिखना है। पहले वाले का मतलब ये नहीं कि जो पर्सन में पहले दिया हुआ है, वर्तमान पहले दिया है या वो, हमें देखना है कि एज पहले वर्तमान पहले आएगा या फिर 11 साल पहले है वो पहले आएगा या फिर बाद का पहले आएगा। तो आपको पता है कि वर्तमान है, वर्तमान से यदि मैं बात करूं 11 साल पहले की, 11 वर्ष पूर्व की, तो पहले इनमें कौन सा आएगा? पहले तो आपका ये आएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर लिखना है और उसके बाद वाला नीचे लिखना है। पहले लिखना है पहले वाला और बाद लिखना है बाद वाला। तो जो 11 वर्ष पूर्व का अनुपात है वो अनुपात कितना है और वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना है, ये दोनों आप देख लीजिए। तो आपने देखा कि 11 साल पहले जो अनुपात था, 11 साल पहले अनुपात कितना था भाई? विकास मान 11:20। 11:20 और वर्तमान में 11:17। 11:17। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा होगा सूत्र वगैरह, और मैंने भी सूत्र पढ़ाया आपको, लेकिन आज मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, बिना सूत्र बताऊंगा। आप देखो कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। 11 और 20 का अंतर कितना है भाई? 9। 11 और 17 का अंतर कितना है? तो 6 है। ये दोनों जो अंतर है इन दोनों को आपको क्या करना है? बराबर करना है। बराबर कैसे करोगे? देखो, यदि मैं 9 और 6 का लघुत्तम लेता हूं तो कितना आता है? 18 आता है ना। 9 दूना 18, 6 3 18। या फिर एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 9 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए, तो 18 बना लो। यानी इसको 2 से गुणा करें तब 18 बनता है, इसको 3 से गुणा करें तब 18 बनता है। और जितना गुणा यहाँ किया ना मेरे दोस्तों, उतना गुणा इनके साथ भी करना पड़ेगा। जितना गुणा यहाँ किया उतना गुणा इनके साथ भी करना पड़ेगा। देखो, यहाँ 2 गुणा किया तो यहाँ भी 2 गुणा, यहाँ भी 2 गुणा, तभी तो 9 दूना 18 अंतर बनेगा। यहाँ 3 गुणा किया तो यहाँ भी कितना गुणा कर दो? 3 गुणा। तो आपने देखा कि ये तो कितना बन गया है? ये तो बन गया 22 और ये बन गया है 33। वहीं पे इसकी बात करूं, ये 20 गुणा 40 बन गया और ये बन गया 17 × 51। और दोस्तों, ये अंतर बराबर करने का फायदा ये है, जब आप इन दोनों का अंतर देखोगे ना, जितना अंतर इनका आएगा उतना ही अंतर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये कंफर्म हो जाएगा। देखो, 20 और 22 और 33 दोनों का अंतर कितना है? 11 साल का। 40 और 51 का अंतर भी कितना होगा? 11। भाई 40 से 51 आपने देखा कि आर और एस दो कैंडिडेट हैं जिनकी एज का अनुपात पहले 22:40 था और अब हो गया है 33:51। तो भाई एज कितनी बढ़ गई अनुपातिक रूप से? आपने देखा कि भाई 40 से 51 होने का मतलब कितनी बढ़ गई है? जो वृद्धि हुई है एज में वो कितनी हुई है अनुपातिक रूप से? वो हुई है 11 साल की। 40 से 51 कर दो तो भी 11 आएगा और 22 से 33 कर दो तो भी क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है ना। ये 11 आ गया। और आप इसको देखिए एक बार,
11 साल पहले है और वर्तमान में पहुंच गए, तो 11 साल पहले से वर्तमान में आओगे कितनी एज में बढ़ती हुई है, तो यहाँ भी कितनी हुई है 11। देखो आनुपातिक रूप से भी 11 आ रहा है और रियल में भी कितना आ रहा है 11, यानी 11 की वैल्यू 11 वर्ष है। 11 की वैल्यू 11 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1 वर्ष हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 वर्ष, ठीक है ना। और 40 की वैल्यू हो जाएगी 40 वर्ष। तो आपने देखा कि 11 साल पहले जो आर था वो 22 साल का था और एस था 40 साल का। यदि हमें वर्तमान की चाहिए तो वर्तमान के लिए मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ 22 साल है, 22 में 11 जोड़ते ही कितना वर्तमान में चला जाएगा, यानी 33 वर्ष आ जाएगा। वहीं पे बात करूं वर्तमान में, ये तो किसकी है, आर की एज है, और एस की बात करूं तो 40 में 11 जोड़ दो यानी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 51 आ जाएगा। 51 वर्ष किसकी आ जाएगी, एस की एज आ जाएगी। ये आपका आंसर आ चुका है। अरे मेरी बात समझ में आ गई है क्या, जल्दी कमेंट करो फटाक से। सबसे पहला काम है दोनों का अंतर बराबर करना। आपने को बराबर पड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो अनुपात है ना, अनुपात आपको पहले वो लिखना है जो उम्र के हिसाब से पहले आता है। जैसे 11 साल पूर्व है तो पूर्व वाला पहले लिखोगे, वर्तमान वाला बाद में लिखोगे। या फिर आपको वर्तमान और 11 साल बाद दे दे तो पहले वर्तमान लिखोगे, बाद में लिखोगे 11 साल वाला बाद वाला। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सोनाली मोनाली, एसएससी एमटीएस 2014 और एसएससी 10+2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु जो है उसका अनुपात 5:3 है, और अब से 5 वर्ष बाद जो है वो 10:7 में हो जाएगा। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, जल्दी बताओ रे मनवा, जल्दी बताओ, करो कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश ना करें तो नैया पार नहीं होती। अब ऊपर लिखो वर्तमान, नीचे लिखो 5 साल बाद। फिर देखो अंतर, अंतर दोनों का बराबर करना है, बराबर करते ही आपका भला हो जाएगा। सबसे पहला काम देखो क्या है, 5 और 3 का अंतर कितना, 2, 10 और 7 का अंतर कितना, 3। तो आपने देखा ये तो 2 है, ये 3 है, दोनों को बराबर करो तो क्या बनाना पड़ेगा, 2 3 6, मतलब पहले वालों को 3 से गुणा, दूसरे वाले को 2 से गुणा। आ रही बात समझ में, पहले वाले को 3 से गुणा, दूसरे वाले को 2 से गुणा। तो पहले वाला देखो अनुपात था 5:3, ठीक है, 5:3 था, तो 5 पहले वाले को 3 से गुणा करना था, तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 3 को 3 से गुणा किया 9, हो गया पहले वाला 3 से गुणा। 10:7 है, इसको 2 से गुणा करना है, 10 को 2 से गुणा किया 20, 7 को 2 से गुणा किया 14। आ रही बात समझ में। अब आपने देखा कि यहाँ 15 से 20 हो गया, यानी 5 बढ़ रहा है, 9 से 14 हो गया, यानी यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इन दोनों का अंतर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और 5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, आपने देखा कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान, और वर्तमान से फिर दे रखा है 5 साल बाद, यानी कि 5 की वैल्यू 5 ही है यहाँ पर, 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1, काम बड़ा आसान हो गया। वर्तमान में 1 की वैल्यू 1 है तो 15 की वैल्यू कितनी 15, और 9 की वैल्यू 9, 9 की वैल्यू कितनी 9। तो दोस्तों पूछा है कि मोनाली की वर्तमान आयु बताओ, अरे मोनाली दूसरे नंबर पे है ना, यानी वर्तमान में मोनाली कितने साल की है, 9 साल की है भाई। इतना आसान, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो जल्दी, सुपर फास्ट तरीके से कितना जल्दी करते हो देखे, आप क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हो दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, तो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। एसएससी सीजीएल प्री में 2011 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, मैं बता रहा हूं कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन सारे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, चाहे कोई सी एग्जाम दो आप। अब समझ लो इसको फटाक से, पहले देखो एक पिता की जो एज है 5 साल पहले दे रखा है, ठीक है ना, उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। अब एक साइड में पुत्र को बिठा दो और एक साइड में पिता को बिठा दो, ये तो फादर हो गया और ये हो गया सन। यदि 5 साल पहले की बात करूं तो एज का जो रेशियो है वो कितना बनेगा, 5 गुना थी, मतलब पुत्र की 1 हो तो पिता की कितनी 5, आ रही बात समझ में, 5 गुना होने का मतलब 1 है तो इसकी 5 बनेगी। वहीं पे बात करूं 2 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है उससे तिगुना हो जाएगी, तिगुना होने का मतलब पुत्र की 1 है तो फिर पिता की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि सभी के, यस और नो। लेकिन ये तो जो है वो 5 साल पहले की है और ये है 2 साल बाद की। अब समझना ध्यान से, देखो सवाल बड़ा आसान है। यहां पर एक तो पिता है दूसरा पुत्र है, 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना बन रहा है, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात बन रहा है कितना गुना था, 5 गुना था, यानी 5:1, पिता की 5 तो पुत्र की 1 नहीं है, अनुपात है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा, यानी पुत्र का पिता तिगुना हो जाएगा, और पुत्र की 1 तो पिता की कितनी 3। इतनी बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों का अंतर देखो, 5 और 1 का अंतर 4, 3 और 1 का अंतर 2, दोनों को बराबर कर लो, बराबर करने का मतलब इसको दुगुना कर दो ये भी 4 बन जाएगा, है ना, वो 4 पड़ा है, इसको दुगुना कर दो ये भी 4 बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दुगुना किया तो यहाँ भी दुगुना कर दो और यहाँ भी दुगुना, तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6 और 1 का दुगुना 2,
तो आपने देखा 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है, 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे दोस्तों देखो, 1 तो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व से आप वर्तमान में जाओगे, और वर्तमान से जब 2 वर्ष बाद जाओगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा भाई? 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 7 वर्ष हो गए। ठीक है ना? इन दोनों का देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 साल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना? तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। 1 की वैल्यू 7 आती है आपका भला, 1 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 5 गुणा 7 यानी कितना? 35, और 1 की वैल्यू 7 है तो 1 का 7 गुना यानी ये कितना आ गया? 7। यानी कि 5 साल पहले जो है पिता यदि 35 साल का था तो बेटा 7 साल का था। हमें पूछा है वर्तमान, वर्तमान का निकालो भाई। वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 5 साल पहले की दे रखी है, तो 35 में 5 जुड़ा 40 आ जाएगा, और 7 में 5 जुड़ा तो 12 आ जाएगा। ये पिता और ये पुत्र, अनुपात निकाल सकते हो आप, कितना आएगा? ये कट गया आपका, 4 से कट गया 10 बार, और ये 4 से कट गया 3 बार, तो ये 10:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10:3। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सोलह वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात क्या था? सवाल बड़ा गजब का है। करो देखिए कोशिश। कोशिश करो भाई। हमें 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात बताना है। ये एसएससी में 2002 में और 2014 में आया हुआ है भाई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने सामने बना दिया है। क्या कहा? 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी। ठीक है ना? तो यदि मेरी 1 है तो नाना की 9, अनुपातिक रूप से। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी होता नाना 9 साल का, मैं 1 साल का, अनुपात दे रखा। ठीक है? अब से 8 वर्ष बाद जो है वो तिगुना हो जाएगा, और 1 से 3 हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है ना? मैं 1 का तो नाना 3 का, तिगुना। अब देखो 9 और 1 का अंतर कितना है? 8। 3 और 1 का अंतर कितना? 2। दोनों को बराबर दो, 2 को 4 से गुणा कर दे, ये भी 8 बन जाएगा, तो वो 8 पढ़ा ही है। तो यहां जब 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करो, इसको भी 4 से गुणा करो। 3 चौके 12 और 4 एकम 4 बन गया। अब देखो
9 से 12 बन रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है 3। 1 से 4 बन रहा है, कितना बढ़ रहा है 3। तो आप हमेशा देखो ये बराबर हो जाएगा तो अपने आप दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है ना। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, दोनों बराबर मिल जाएंगे आपको अपने आप, कुछ भी नहीं करना, अंतर बराबर कर देना बस। ये 3 है, लेकिन आपने देखा 16 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष बाद, बीच में वर्तमान पड़ेगा, रास्ते में वर्तमान आएगा। तो देखो 16 साल तो ये हो गए और वर्तमान से 8 ये हो गए, तो 16 और 8 टोटल कितना, इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, वर्तमान से यहाँ पहुंचने में ये 24 साल आ गया। तो 3 की वैल्यू 24 है मेरे दोस्तों, 1 की वैल्यू क्या आ गई 8, 3 8 24, 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो 16 साल पहले नाना कितना था, 9 गुणा 8 यानी 72 साल का था, और मैं कितना था, 1 गुणा 8 यानी 8 साल का था। मैं 8 साल का था 16 साल पहले और नाना 72 साल का था। यदि मैं वर्तमान की बात करूं मेरे दोस्तों, तो वर्तमान के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 16 वर्ष पहले का है तो मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा, किसमें 72 में, तो 72 में 16 जोड़ो, कितना देगा 2 और 2 8, लेकिन हमें 16 ये वर्तमान का नहीं पूछा, हमें तो पूछा है 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष पूर्व का पूछा है। तो 8 वर्ष पूर्व का निकालने के लिए क्या करोगे भाई, इसमें से 8 कम करना पड़ेगा। तो 88 में से 8 गया 80, और इसमें से 8 गया, तो इसमें से 8 गया कितना है 16। तो अनुपात कितना बन जाएगा, देखो 16 एकम 16 और 16 पंजो 80, यानी 5:1 बन जाएगा। यानी कि नाना और मेरी आयु का अनुपात जो है था 8 साल पहले वो 5:1 था, या फिर मैं यूं कहूं कि नाना की आयु 8 साल पहले मेरी आयु से 5 गुना थी। क्लियर है मामला? अरे क्लियर है क्या? सर ये 8 वर्ष बाद वाली से निकाल के बताओ। कैसे? नीचे वाली से है ना कि 8 वर्ष बाद इनकी नहीं, आयु का अनुपात 12 3 4 हमेशा है। ये ध्यान रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, जो पहले वाला अनुपात है उसी से गुणा करना है, दूसरे वाले से नहीं। ठीक है। क्योंकि यहां पर ये पहले अनुपात पे डिपेंड होता है मामला, दूसरे से नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? आ गई। हमेशा पहले वाला अनुपात, इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले ऊपर वाला लिखो, वो लिखो जो पहले आ रहा है, चाहे प्रश्न में आगे पीछे कहीं दिया हो, लेकिन उत्तर करते समय ये देखना है कि आपको पहले वाला लिखना है, बाद में बाद वाला लिखना है, नीचे बाद वाला लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो हुए कंप्लीट। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, वो होंगे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो YouTube चैनल पे क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी।